आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, इम्पोर्टेंट पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जो पेपर के अंदर करंट अफेयर आती है वो कहाँ से आ रही है, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको करंट अफेयर पढ़नी है, कितना टाइम देना है करंट अफेयर में और किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपना जो अपनी जान है, अपनी मेहनत है, वो सही डायरेक्शन में लगा पाएंगे। अदरवाइज डायरेक्शनलेस रहकर पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता। ठीक है, मैं आपको ईजीएल का जो प्री हुआ है ईयर 1 2023 का करंट अफेयर का एनालिसिस दे रहा हूं। 162 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और हर शिफ्ट में लगभग 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी 16% करंट अफेयर पूछी गई है अप्रॉक्स। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले स्पोर्ट्स की बात करते हैं। 40 क्वेश्चन इन्होंने स्पोर्ट्स से पूछे हैं, जिसमें से 20, अब ये करंट अफेयर कैसे है ये आप देखो। 2020 के 12 क्वेश्चन है, 21 के 8 क्वेश्चन है, 22 के 20 क्वेश्चन है। टीम और कैंपेन पे इन्होंने 39 क्वेश्चन पूछे हैं। 21 में से 15 क्वेश्चन, 22 में से 23 और 23 का केवल एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, और देखिए अवार्ड्स की बात करते हैं। अवार्ड्स 19 में से भी अवार्ड्स पूछा, 20, 21, 22, 23। ठीक है, नेशनल अफेयर्स की बात करते हैं और 27 टोटल क्वेश्चन थे। नेशनल अफेयर पे 18 क्वेश्चन थे, 19, 21, 22, 23। आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज हम क्यों निकालते हैं। ये इसलिए निकालते हैं, जो सुपर करंट अफेयर रहती है वो उसी बेसिस पे बनाई जाती है। ठीक है, कि कितना फायदा है उसको करने में और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने नहीं आ सकते। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं बना देते कि बस हाँ अगर करंट अफेयर चल रहा है। पेपर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी पड़ती है, तो उसके लिए ये सब चीजें मेहनत करनी पड़ती है। और आपके सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप मेहनत कर रहे हो तो किस हिसाब से मेहनत करो। थोड़ा माइंडसेट होना चाहिए कि किस हिसाब से क्या पैटर्न है एसएससी का पूछने में। पॉलिटी की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट करंट न्यूज पे इन्होंने पूछे 11 क्वेश्चन और 2021 के 8 क्वेश्चन थे, 22 के 3 क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट डेज पे 10 क्वेश्चन, 21 का 1, इसके 6, इसके 3। अपॉइंटमेंट्स की अगर बात करें तो इन्होंने 9 क्वेश्चन पूछे हैं मार्क, 21 के 2, 22 के 6, 23 का 1। इंडेक्स और रैंकिंग पे भी सिर्फ 8 क्वेश्चन आए हैं, 21 में से 5, 22 के 2, 23 का 1। अब अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स जो आपको मेंस 2023 के लिए आउटकम ये है जो पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स 20 से 23 तक, टीम सेंट्रल और स्टेट वाली 21 से 23 तक, अवार्ड्स 22 और 23 के, नेशनल न्यूज 22 और 23 की, सुप्रीम कोर्ट केसेस इन न्यूज, ये आप देखो 21 और 23 के इस पे क्वेश्चन आए हैं। ओके, अपॉइंटमेंट्स की बात करें 22 और 23, और इंडेक्स और रैंकिंग की बात करें वो भी 22 और 23। ये चीज है जो इस वीडियो का के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे थे। ठीक है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, लेकिन मेरा मेन टारगेट मैथ्स पढ़ाने के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा है वो ये है कि आप लोगों का, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है मैथ्स का या कोई भी चीज पढ़ाने का। ठीक है, अगर उसका आउटकम नहीं निकलता तो फायदा नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें भी करनी पड़ती है कि भाई आपको थोड़ा सा हम गाइड कर दें कि कितना टाइम कहाँ देना है। आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है इसी से, कुछ चीजें आपको खुद ही डिसाइड करनी पड़ती है। तो आई होप कि ये जो एनालिसिस आपके बहुत काम आया होगा। और अपना जो टाइम है उसी हिसाब से दीजिए, पूरे दिन में 24 घंटे में से कितना टाइम करंट अफेयर को देना है ये सोचते हुए आप दीजिए। अगर किसी की क्रैमिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो कर सकता है ये सारी चीजें, अदरवाइज उसको थोड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस, बाय। और इसके अलावा अगर आपको कोई अपनी एड ऑन करना है एनालिसिस में, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, या जो मर्जी आप कहना चाहें वो भी। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर हम कर पाए तो फुलफिल करेंगे आपके रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, धन्यवाद।